हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। इसके अंदर हम पढ़ेंगे द्विआधारी संक्रियाएं। अब द्विआधारी संक्रियाओं को समझने से पहले हम यहां पर कुछ टेक्निकल वर्ड समझते हैं। जैसे कि एक वर्ड होता है संवृत्ता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब संवृत्ता क्या होता है, बिल्कुल मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं। अगर यहां पर क्या होगा, ए आपके कोई एलिमेंट है किसी एक समुच्चय में, समुच्चय को नाम दे देते हैं हम, ए नाम देते हैं। ठीक है, तो कोई समुच्चय है कैपिटल है जिसमें स्मॉल ए और स्मॉल बी दो एलिमेंट है। ठीक है, समुच्चय कोई भी हो सकता है, जैसे कि रियल नंबर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं, मतलब वास्तविक संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है, प्राकृत संख्या हो सकती है, पूर्णांक संख्या हो सकती है। ठीक है ना, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो ए आपके एक समुच्चय है जिसमें ए और बी दो एलिमेंट है। आप क्या करोगे, ए और बी के बीच में कोई संक्रिया लगाओगे। आप ध्यान से सुनना, संक्रिया, संक्रिया इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑपरेशन। इसका जो मतलब होता है, जैसे कि प्लस, प्लस एक संक्रिया है ना, गुणा, गुणा भी एक संक्रिया है, माइनस, माइनस भी एक संक्रिया है। तो ये सारी की सारी क्या है, संक्रिया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हम यहां देखें, ए और बी के बीच में एक संक्रिया लगाता है जिसको स्टार से नोट करते हैं। ठीक है, अब आप ए और बी किस में थे, कैपिटल ए में थे। दोनों के बीच में आप क्या लगा रहे हो, संक्रिया लगा रहे हो, ऑपरेशन लगा रहे हो। तो ऑपरेशन लगाने के बाद जो आंसर आता है वो भी किस में आता है, ए में। अगर ए में आ जाता है तो ए स्टार के लिए समृत है। ठीक है, तो ये समृद्धता प्रॉपर्टी के बारे में समझ में आया। अब इसी वर्ड को हम इस तरीके से समझते हैं एग्जाम्पल के साथ में। मैंने यहां कहा स्टार का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन होता है जो प्लस माइनस गुणा कुछ भी हो सकता है। तो हम यहां देखें, हमने क्या किया, यहां ए की जगह ले लिया नेचुरल नंबर। मैं दो एक नेचुरल नंबर होता है और 5 भी एक नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, क्या होता है बताइए, प्राकृत संख्या होती है ना। प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है, जरा साइड में बताता हूं मैं। प्राकृत संख्या का मतलब होता है 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपके इनफाइनाइट तक चलता रहता है। इस बात का ध्यान रखना, इसमें पॉइंट नहीं आता है। 1 के बाद डायरेक्ट क्या आएगा 2, 2 के बाद डायरेक्ट क्या आएगा 3, 3 के बाद डायरेक्ट क्या आएगा 4। ठीक है, तो आप उसको ध्यान में रखना, मैं इसको हटा देता हूं। अब आप देखिए, मैंने दो नंबर लिए, जैसे कि आपको कहा ना मैंने, आपको क्या लेना है, एक समुच्चय लेना है। तो कोई भी एक समुच्चय ले सकते हैं। तो मैंने क्या लिया, प्राकृत संख्या ले ली। आपको उसके अंदर कितने एलिमेंट एज्यूम करने हैं, 2 एलिमेंट्स। तो मैंने 2 और 5 एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों के अंदर संक्रिया लगानी है। तो संक्रिया कोई भी लगा सकते हैं, स्टार है, स्टार का मतलब कुछ भी लगा सकते हो आप। तो मैं यहां प्लस लगा देता हूं। तो देखिए, मैंने दोनों को प्लस किया, 2 + 5 कितना हो गया, 7। 7 नेचुरल नंबर होता है क्या, पूर्ण, ये सॉरी प्राकृत संख्या होता है। तब लिख सकते हैं हम, अतः प्लस n के लिए समृत है। ठीक है, जो प्लस संक्रिया है हमारे समुच्चय n के लिए, n क्या होता है, प्राकृत संख्याओं के लिए समृत है। तो आया ना समझ में, समृत का मतलब क्या होता है। देखिए, मैं सेम एग्जांपल मल्टीप्लाई के लिए लेता हूं। 2 अगर n में है, 5 n में है, तो आप दोनों को प्लस करो, जो आंसर आएगा 7, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का आंसर आया 10, 10 भी आ गया n में। तो इसका मतलब अतः गुणा जो है n के लिए समृत है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आया ना आपको समृद्धता का मतलब समझ में। अब देखिए, आप जितने भी ऑपरेशन पढ़ते हो, ऑपरेशन और भी होंगे, बहुत सारे होंगे। तो जो ऑपरेशन समृद्धता, ये जो मैंने रूल बताया ना आपको, ये वाला जो संक्रिया इस रूल को सेटिस्फाई करती है, वो वाली संक्रिया हमारे द्विआधारी संक्रिया कहलाएगी। समझ में आया ना। तो देखिए, हम इधर लिख देते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक यही है जो आज हम स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है, द्विआधारी संक्रिया। तो डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, हालांकि डेफिनेशन एग्जाम में पूछते नहीं है। तो वह संक्रिया जो समृद्धता नियम को लागू करती है, द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। द्विआधारी संक्रिया कहलाती है।
संक्रिया कहलाती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट करें। पहले आप समृद्धता को नोट करें, उसके बाद में द्विआधारी संक्रिया की डेफिनेशन बिल्कुल शॉर्ट में नोट करें। आपको अगर समझ में नहीं आया तो आगे हम एग्जाम्पल करेंगे बुक के, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा समृद्धता का मतलब क्या होता है। और आप वीडियो को रिपीट भी देख सकते हैं वापस से, क्योंकि यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, तो आप इसको नोट करें एक बार। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि क्रम विनिमयता, साहचर्यता, तत्समक अव्यय, प्रतिलोम अव्यय। ये 4 वर्ड्स हैं, इन 4 वर्ड्स के बारे में आपको अच्छे से समझना है। अगर ये 4 वर्ड समझ में आ जाते हैं तो 80% आपके 1.3 हो जाएगी। तो हम यहां समझते हैं सबसे पहला क्रम विनिमयता। देखो नाम से पता चल रहा है क्रम विनिमय, मतलब विनिमय का मतलब क्या होता है, आपस में चेंज करना। तो क्रम विनिमय मतलब अपना जो क्रम है उनको आपस में चेंज करना है। तो आप देखिए, मैं सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि 2 एक नेचुरल नंबर है, 5 एक नेचुरल नंबर है। आप 2 + 5 करो, कितना आएगा 7। आप 5 + 2 करो, फिर भी कितना आया 7। मतलब जो हमने क्रम विनिमय किया, क्रम को चेंज किया, तो कोई भी आंसर में चेंजेस हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो प्लस संक्रिया होती है वो क्या होती है, क्रम विनिमय होती है। तो क्रम विनिमयता का मतलब समझ में आया ना। तो क्रम विनिमयता का मतलब ये होता है कि ए अगर आपके किसी समुच्चय में है, बी किसी समुच्चय में है, और ऐसा करने पर क्या हो, आपके a + b = b + a हो। ठीक है, मतलब प्लस नहीं, हम स्टार लगा देते हैं। प्लस तो कि पर्टिकुलर एक संक्रिया हो गई, स्टार जितनी भी संक्रिया हो सबको डिनोट करती है। तो अगर कोई संक्रिया इसको फॉलो नहीं करती है तो इसका मतलब वो हमारे पास जो होगा क्रम विनिमय नहीं होगा। तो आपको ओनली क्रम विनिमयता का मतलब समझना है। हम एग्जाम्पल बहुत सारे करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब क्रम विनिमयता के बाद में सेकंड होती है साहचर्यता। देखो साहचर्यता भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि मैं आपको 3 नंबर देता हूं, एक देता हूं 2, एक देता हूं 3 और एक 5। आप तीनों को ऐड करते हो, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा 5, और पीछे क्या है, कितना गया 10। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले पीछे वाले दोनों को ऐड कर लेंगे, तो कितना आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं क्या कहना चाहता हूं, तो आप देखो मैंने आगे कोष्टक लगाया तो भी 10 आया, पीछे कोष्टक लगाया तो भी 10 आया। तो जब ये रूल सेटिस्फाई होता है तो उसको क्या बोलेंगे, हम साहचर्यता बोलेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके ए बी सी अगर ए में हो और आपके ए स्टार बी स्टार सी, एक बार ब्रैकेट आगे लगाना है और एक बार पीछे लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ये संक्रिया कौन सी थी, प्लस थी। अगर मैं इसी को यहां माइनस ले लेता हूं और ये माइनस, अब सोल्व करो आप, दोनों आंसर सेम आते हैं क्या। हमने यहां सोल्व किया तो ये हो जाएगा -1 -5 -6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप नीचे देखिए, ये है हमारे पास 2, ये माइनस, इसकी वैल्यू -2, तो आप देखेंगे ये 4 आ रहा है। दोनों इक्वल है क्या, इसका मतलब जो माइनस संक्रिया होती है वो साहचर्य नहीं होती है। ठीक है, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। तो साहचर्य कब होगा, जब आप ब्रैकेट आगे लगाते हो एक बार पीछे लगाते हो, अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है, दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब जो आपकी संक्रिया है वो साहचर्य फॉलो कर रही है, साहचर्यता उसमें लागू हो रही है। अब क्या करेंगे, अब हम तीसरा वर्ड समझते हैं, तत्समक अवयव। देखो ध्यान से समझना तत्समक अवयव क्या होता है। तो पहले तो आपको ये समझना है तत्समक अवयव होता क्या है, निकालना कैसे है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होगा कि तत्समक अवयव क्या होता है, तभी आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। देखिए तत्समक अवयव क्या होता है, जैसे कि आप बताओ मैं 2 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं या किस राशि का गुणा करूं, क्या आपके वापस से 2 आ जाए, बताओ फटाफट। 2 में 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम 2 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं वापस से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप बताइए मैं 12 में किसका मल्टीप्लाई करूं, वापस से 12 आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए यहां 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब यह है, इन दोनों को देख के पता चल रहा है कि गुणा के लिए जो तत्समक अवयव होता है वो क्या होगा, 1 होगा।
तो तत्समक का मतलब समझे ना। देखिए ये तो मैंने आपको समझाया तत्समक का मतलब क्या होता है। अब मैं इसी को यहां लिखता हूं डेफिनेशन के तौर पे। अगर ए आपके है, अगर आप ए, ठीक है, ए में यहां कोई संक्रिया लगा रहे हो और यहां ई आ रहा है और वापस से क्या आ जाता है, ए आ जाता है। यहां पर तत्समक को डिनोट करने का तरीका होता है ये, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ई से डिनोट करते हैं तत्समक को, आप ये रट लेना। तो देखिए ए कोई एलिमेंट था जैसे कि 2 था, 2 का जो मल्टीप्लाई है किसी नंबर से करने पर वापस से 2 आ जाता है, मतलब ए का किसी भी नंबर से ऑपरेशन लगाने पर, ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, वापस से आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो ई है ये हमारे पास क्या है, तो समझ में आया ना। अब देखिए यहां पर ऑपरेशन क्या था, स्टार, यहां स्टार की जगह हमारे क्या हो गया, मल्टीप्लाई, यहां 2 रखने पर यहां 2 आ गया, तो इसका मतलब हमारे ई इक्वल टू कितना हो गया, 1, और तत्समक अवयव कितना हो गया, 1। तो गुणा के लिए तत्समक अवयव क्या हो गया, 1। अब बताइए जीरो के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, बताओ। तो हम यहां देख लेते हैं जीरो के लिए, सॉरी जीरो नहीं, प्लस के लिए। तो बताओ प्लस के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, तो आंसर तो मैंने अभी बोल दिया आपको। तो आप देखेंगे 2 + 0 करने पर 2 आता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि यहां जो एलिमेंट है वापस वही एलिमेंट आ जाना चाहिए, और यहां कौन सा रखना पड़ रहा है, उसके लिए प्लस हो तो 0 रखना पड़ रहा है, मल्टीप्लाई हो तो 1 लिखना पड़ रहा है। और देखिए आप वही 12 के साथ 0 प्लस करने पर क्या आ जाएगा, 12। तो इसका मतलब यह होता है प्लस के लिए तत्समक अवयव क्या होगा, प्लस के लिए तत्समक अवयव बताओ, 0। तो आ गया ना, तत्समक अवयव का मतलब क्या होता है, तो किसी भी एलिमेंट के साथ में अगर आप किसी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हो और वापस से वही एलिमेंट आ जाता है, तो इसका मतलब यहां जो ये ई होगा, ई मतलब यहां 1 है और यहां 0 है, तो क्या आएगा आपके तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं यहां से एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखाता हूं, इधर लिख देता हूं, आप इसको नोट करना। प्रत्येक संक्रिया के लिए एक अद्वितीय, अद्वितीय मतलब होता है यूनिक, जो पूरे विश्व में या जहां पर भी देखे सब जगह एक हो, है ना। तो आप देखेंगे प्रत्येक संक्रिया के लिए एक अद्वितीय तत्समक अवयव होता है, यूनिक मतलब सिर्फ और सिर्फ एक होता है। तो आप देखिए गुणा के लिए ओनली एक ही है, इसके अलावा कोई हो सकता है क्या, कोई नहीं हो सकता है। फिर आप देखिए प्लस के लिए तत्समक अवयव क्या है, 0, 0 के अलावा कोई तत्समक अवयव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब आप किसी भी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो इस बात को भी नोट कर लेना। तो क्रम विनम्रता समझ में आ गया, साचर्यता समझ में आ गया, तत्समक अवयव समझ में आ गया। अब हम लास्ट एक और समझेंगे प्रतिलोम अवयव, और उसके बाद में क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव क्या होता है, इस बात का ध्यान रखना, संक्रिया चेंज होने पर प्रतिलोम अवयव चेंज हो जाता है। तो वो तो अभी मैं करके बताऊंगा आपको। बहुत सारे बच्चों को पता होगा प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा, तो 5 का उल्टा हो क्या कर देते हैं, 1/5 कर देते हैं। तो वो सही तो है, लेकिन अभी मैं बताता हूं वो सही कैसे है। जैसे कि आप 5, ठीक है, तो 5 का प्रतिलोम 5 का उल्टा, 5 का उल्टा क्या करते हैं सभी, 1/5, 1/5। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कितना आ रहा है, 1। आप बताइए गुणा के लिए 1 क्या था, गुणा के लिए 1 क्या था, तत्समक अवयव था ना। तो हम यहां लिख देते हैं ये क्या है। अब मुझे इसी तरीके से 3 का उल्टा क्या होगा, 1/3। आप दोनों को सोल्व करेंगे 1 आ जाएगा, और 1 क्या है, तत्समक अवयव, ठीक है। अब ये बात थी गुणा, गुणा के लिए तत्समक अवयव अगर यहां आ जाता है, गुणा का तत्समक अवयव 1 आ जाता है यहां पर, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रतिलोम में उल्टे, गुणा के लिए। अब ये बात करता हूं मैं प्लस के लिए। आप देखिए मैं 5 के साथ में -5 ऐड कर देता हूं, कितना आएगा, 0। क्या है 0, तत्समक अवयव। आप देखिए 3 के साथ में -3 ऐड कर देता हूं, क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब ये जो आंसर आया ये क्या आया हमारे, तत्समक अवयव, ठीक है। तो अब देखिए इनसे मैं एक निष्कर्ष निकाल रहा हूं, उसको मैं ऊपर लिखता हूं, हेडिंग है हमारी प्रतिलोम अवयव। देखिए ए, ठीक है, ए आपके किसी समुच्चय ए का कोई अवयव है, बी किसी समुच्चय ए का कोई अवयव है।
अगर आप इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको मल्टीप्लाई और प्लस का एग्जांपल तो दे दिया है ना, ऑपरेशन लगाने पर अगर आपके जो आंसर आता है वो क्या आ जाता है, ई मतलब तत्समक अव्यय, किसका, स्टार का। अगर आप ए और बी के बीच में ऑपरेशन लगा रहे हो और इस स्टार का तत्समक अव्यय आ जाता है, तो इसका मतलब आपके ये ए एंड बी एक दूसरे के प्रतिलोम है, या सिर्फ एक से कह सकते हैं एक का प्रतिलोम कौन होगा, बी। समझ में आया क्या कहना चाहता हूं मैं? तो आप बिल्कुल ध्यान से एक बार और समझिए इधर कि अगर यहां पर 5 है तो 5 का उल्टा 1/5, तो आंसर क्या है 1। 1 क्या है, तत्समक अव्यय, मतलब 5 का जो प्रतिलोम है कितना है, 1/5। तो आपको यह ध्यान रखना है कि प्रतिलोम अव्यय मतलब हमेशा उल्टा नहीं होता है, उसका मतलब यह होता है कि आपको दोनों एलिमेंट्स में ऑपरेशन लगाने पर तत्समक अव्यय चाहिए। अब आप करोगे प्लस, तो प्लस के लिए 5 का उल्टा क्या होगा, -5, क्योंकि आप 5 और -5 को करते 0 आता है, 0 क्या होता है, तत्समक अव्यय। तो ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब ये ध्यान रखना, यहां जो वर्ड होता है, यहां क्या वर्ड बोल देता है, वो खाली प्रतिलोम की जगह अधिकतर बोल देता है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, सिर्फ वो प्रतिलोम बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रतिलोम बोलने पर आपको संक्रिया भी देखनी पड़ेगी कि गुणा है, जोड़ है, क्या है। ठीक है, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम बोल दे तो 100% क्या है, गुणा है। गुणा है तो जो आपके पास ए हो तो ए का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/a। 5 हो तो 5 का उल्टा 1/5, तो ए का प्रतिलोम 5 का प्रतिलोम। ठीक है, इसको क्या बोलता है वो, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, योग प्रतिलोम होता है ना, योग मतलब क्या होती है, जोड़, और प्रतिलोम मतलब उल्टा। तो योज्य प्रतिलोम में तो 5 का उल्टा क्या होगा, -5। साइन चेंज कर दो, 5 को 1/5 मत कर देना, 5 को -5। अगर -5 हो तो मैं -5 दे दूं, तो ऐसी कंडीशन में साइन चेंज कर दो और +5 कर दो। आया ना स्टूडेंट समझ में? तो प्रतिलोम अव्यय क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया है। एक बार आप इसको नोट कर लें, फिर हम और क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर लिख दिया है। शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है मैंने, द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। मतलब सिर्फ आपको जो क्वेश्चन दे रखे 1 to 5, 1 2 3 4 5, इन सब में चेक करना है द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। अब आपकी नोटबुक में आप देखिए, अभी द्विआधारी संक्रिया की डेफिनेशन क्या लिखी है हमने, ये लिखी थी ना, वह संक्रिया जो समरसता नियम को लागू करती है वह द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। ठीक है, फिर हमने समरसता संक्रिया उससे पहले समझ ली, समरसता मतलब क्या होता है, तो हम यहां पर क्वेश्चन करते हैं। तो आप यहां देखिए, मैं आपको सब नहीं कराता हूं, कोई 1-2 कराता हूं। आप देखिए फर्स्ट, A स्टार B इक्वल टू A और n में, आपको n में प्रूव करना है। तो आप देखिए, आपकी ये A n में लेना है, B आपको क्या लेना है, n में लेना है। आप दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाओ। ठीक है, अब ऑपरेशन मैंने क्या कहता, जैसे कि प्लस होता है, मल्टीप्लाई होता है, वैसे बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। अब यहां पर ऑपरेशन का मतलब क्या है, अगर आप किन्हीं भी 2 एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन लगाते हो तो आगे वाला एलिमेंट यहां आ जाएगा। ये ऑपरेशन का मतलब इसने दे रखा है, हमें कुछ भी नहीं सोचना है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, ए आ गया इसका आंसर। अब मुझे बताओ, ये ए जो है ये नेचुरल नंबर है या नहीं है ना, तो यहां लिख सकते हैं। अब ये दोनों क्या है हमारे पास, इक्वल है। अगर ये और ये दोनों इक्वल है, ये अगर नेचुरल नंबर है तो 100% ऊपर वाला भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो आपके प्रूव हो गया, अतः स्टार द्विआधारी संक्रिया आया ना स्टूडेंट समझ में आपको, कि ये और ये इन दोनों में संक्रिया लगाने पे ही आया। इसका आंसर कितना आएगा, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर आपको पता है ए तो क्या है, हमारा प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो आप देखोगे दोनों का जो आंसर आया वो भी क्या आ गया, नेचुरल नंबर। तो ऐसे में वो क्या होता है, समरसता होता है। समरसता होने का मतलब द्विआधारी संक्रिया होता है। ठीक है, अब आप सेकंड कर लेते हैं। सेकंड में इसी तरीके से हम ए एन में मान लेते हैं, क्योंकि यहां देखना आप कौन सा सेट दे रखा है, नेचुरल नंबर दे रखा है। बी भी हम एन में मान लेते हैं। आप देखोगे आपको क्या करना पड़ेगा, ए स्टार बी करना पड़ेगा। ध्यान रखना, दोनों नंबर है, दोनों नंबर के बीच में ऑपरेशन लगाना है। ऑपरेशन क्या दे रखा है, स्टार दे रखा है। अब हम ऑपरेशन लगाते हैं तो इस ऑपरेशन का मतलब क्या है, a + b - 3।
ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए अगर आप दो नेचुरल नंबर को 8 करते हो और -3 करते हो तो क्या आंसर आता है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें मैं ये ध्यान रखना, हमेशा अपने को अपवाद ढूंढना है, कोई भी एक एक्सेप्शन ढूंढना है कि ये लागू हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ सबसे अच्छा है, मैं एक ही जगह मान लेता हूं 1 एक नेचुरल नंबर है। एक और बताओ 2 भी एक नेचुरल नंबर है, तो हम यहां देते हैं 1*2। संक्रिया लगाओ, तो संक्रिया का मतलब क्या दे रखा है, दोनों को प्लस -3, दोनों को प्लस -3। बताओ आंसर कितना आया, मुझे बताओ। 0 नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल सोचना पड़ेगा। तो गिनती की क्वेश्चन है, वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि समृद्धता है या नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है तो आपको एग्जाम्पल देके बताना पड़ेगा। तो मैंने देखिए 1 और 2 का एग्जाम्पल दिया, दोनों को 8 करके -3 किया, तो जो आंसर आया वो 0 आया। 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं अतः स्टार n के लिए समृद्ध नहीं है। और समृद्ध नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, स्टार जो है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लेना, 4 आप करना, मैं कराता हूं आपको, सॉरी 5 आप करना, क्वेश्चन नंबर 4 में कर देता हूं। देखो 4 को बिल्कुल ध्यान से देखो, यहां स्टार का मतलब क्या दे रखा है, A*B का मतलब A/B, लेकिन यहां पर जो नंबर्स दे रखे हो क्या दे रखे, Q किसको डिनोट करता है, रेशनल नंबर को, परिमेय संख्या को। आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी 9th 10th 11th में, और आपको सारों को अच्छे से याद होगी। परिमेय संख्या की डेफिनेशन, किसी भी नंबर को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन Q जो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब जो नीचे हर होता है, हर यहां पर क्या है B, ये B क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप देखोगे यहां कहीं पर भी हमको कंडीशन दी है क्या, B नॉट इक्वल टू 0। तो आप देखो Q में देखना है तो आपको A एक संख्या माननी है, A मैंने मान लिया 1, ठीक है। B आपको एक संख्या माननी Q में, 0 मान लूं। आप देखो मैं दोनों को संक्रिया लगाता हूं, दोनों में एक संक्रिया लगाता हूं, तो संक्रिया के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा, तो ये परिमेय संख्या है क्या, ठीक है। 1 हमने ये आगे जो नंबर था वो Q में लिया, पीछे नंबर Q में लिया, लेकिन दोनों का जब अपॉन किया तो आंसर नॉट बिलोंग्स टू Q आ गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं स्टार जो है वो समृद्ध नहीं है। अब समृद्ध नहीं है तो क्या होगा, द्विआधारी संक्रिया नहीं होगा, इतना तो आप लिख सकते हो। तो इसमें जो क्वेश्चन बचे हैं कौन कौन सा बचा है, एक तो ये आपके होमवर्क में और ये आपके होमवर्क में, ठीक है। तो आप इसको करना, इसको नोट करें, फिर हम और क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 लिख रखा है, तो एक बार क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं। एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। समुच्चय दे रखा है R-1। ध्यान रखना R-1 का मतलब क्या हो, 1 के अलावा जितने भी रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। संक्रिया स्टार का मतलब क्या दे रखा है, आपके यहां जो दोनों एलिमेंट है दोनों को प्लस करके और दोनों का मल्टीप्लाई माइनस करना, ठीक है। स्टार का मतलब वो आपको देगा, रट मत लेना है ना। सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय साचर्य है। पहले तो हमको प्रूव करना है स्टार जो क्रम विनिमय है तथा साचर्य है। सेकंड, तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए, एक क्वेश्चन ही हो गया। और एक और क्वेश्चन क्या हो गया, किसी अवयव ए का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे एक ही में 4 क्वेश्चन हो रहे हैं। एक क्वेश्चन तो क्या हो रहा है, क्रम विनिमय ज्ञात करना, ज्ञात नहीं करना, सिद्ध करना, क्रम विनिमय सिद्ध करना, साचर्यता सिद्ध करना, तत्समक अवयव ज्ञात करना और प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना। तो 4 क्वेश्चन हो गए ना। एग्जाम में ध्यान रखना, चारों में से कौन सा पूछता है वही आपको करना है। ऐसा नहीं हो कि आपको चौथा पूछा और आप ये दोनों भी कर लो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आपको पूछा है और कौन सा आपको करना है। तो ये मैं आपको सारे करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्रम विनिमयता करते हैं, ठीक है। तो यहां हेडिंग डाल देता हूं मैं, क्रम विनिमयता। अब एक बात को रट लेना, क्रम विनिमयता में क्या होता है, क्रम चेंज होता है। तो क्रम चेंज होने के लिए कितने एलिमेंट की जरूरत है बताइए, 2 अवयव की जरूरत होती है ना क्रम चेंज करने में। तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, 2 एलिमेंट्स मानने पड़ेंगे। तो हम 2 एलिमेंट्स क्या मान लेते हैं, ए और बी मान लेते हैं। अब बताइए ए और बी जो है वो आपको किससे मानने पड़ेंगे, जो समुच्चय आपको दे रखा है। तो समुच्चय ये दे रखा है, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, एक बार तो ये निकालना है और एक बार ये निकालना है। अगर इसका जो आंसर आता है और इसका जो आंसर आता है, अगर दोनों आंसर सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब क्रम विनिमय करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब क्रम विनिमयता यहां पर लागू हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ए स्टार बी निकालें। बताइए ए स्टार बी का मतलब क्या, आगे वाला एलिमेंट आगे, पीछे वाला एलिमेंट पीछे, और यहां पर दोनों का मल्टीप्लाई। तो देखिए आगे ए पीछे बी, यहां दोनों का मल्टीप्लाई, आगे वाला आगे पीछे वाला पीछे, यहां दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आपको पता होगा प्लस संक्रिया जो होती है वो क्रम विनिमय होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, 2 + 5 करो कितने आएंगे, 7 आएंगे। 5 + 2 करो तो भी 7 आएंगे। तो हम यहां ऐसा लिख सकते हैं क्या, प्लस संक्रिया राशियों के लिए, ऐसे लिख देते प्लस संक्रिया संख्याओं के लिए क्रम विनिमय होती है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। आप यहां दोनों बात कर लो, प्लस और गुणा दोनों। ठीक है, आप 2 का गुणा 5 से करो तो भी 10 आएगा, और 5 का गुणा 2 से करोगे तो भी 10 आएगा। मैं कहना क्या चाहता हूं, ये तो भी कितना आया, 10 आया। तो बताओ क्रम चेंज करने से कोई फर्क पड़ा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब मल्टीप्लाई जो संक्रिया होती है वो हमेशा क्या होती है, क्रम विनिमय, और प्लस भी क्या होती है, क्रम विनिमय। तो आप देखिए मैं इसका क्रम बदल सकता हूं क्या, और इसका भी क्रम बदल सकता हूं। आप मुझे बताइए इक्वेशन 1 और 2 का आंसर सेम आया क्या। अब जब 1 और 2 का आंसर सेम आया तो इसका मतलब ए स्टार बी बराबर क्या है, बी स्टार ए। तो क्रम विनिमय लागू हुआ नहीं हुआ। आपको क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लगेंगे, बस आप मेरे साथ में क्वेश्चन को करते रहें। तो आप देखिए बाय 1 × ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो आप देखेंगे अतः हमारे क्या है, स्टार क्रम विनिमय है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें साचर्यता प्रूव करनी है। अब ध्यान रखना, साचर्यता की मैंने जब आपको डेफिनेशन में भी समझाई थी, तो साचर्यता मैंने बोला था कोष्टक शिफ्टिंग करना होता है। ठीक है, अब आप कोष्टक ब्रैकेट शिफ्ट करोगे तो उसके लिए कितने एलिमेंट चाहिए थे, 3 एलिमेंट। तो जैसे कि हमने क्रम विनिमयता में 2 एलिमेंट माने, तो वहां कितने मानेंगे, 3। तो हम यहां करते हैं साचर्यता, इसमें कितने एलिमेंट मानना है आपको, 3। एक मान लो ए, एक मान लो बी, एक मान लो सी, और यहां पर जो समुच्चय दिया उसे मानना। अब एक बात का ध्यान रखना, यहां हमने जैसे ये और ये फाइंड करा, दोनों का आंसर सेम आ गया। तो यहां पर आपको क्या करना है, एक तो फाइंड करना है ये ए स्टार बी सी, एक और क्या फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो हमें क्या फाइंड करना है, ये एक सॉरी आपको एक ये फाइंड करना है। अगर आपके इसका और इसका आंसर सेम आ जाता है, इसका मतलब साचर्यता प्रूव हो जाएगी। तो अब इसका आंसर कैसे निकालें, तो आपने पढ़ा होगा, कभी हम क्वेश्चन करने से पहले ब्रैकेट को सोल्व करते थे। ए स्टार बी का मतलब क्या है, दोनों को प्लस दोनों का गुणा। तो यहां लिख देते हैं दोनों को प्लस और दोनों का गुणा, बीच में क्या है, स्टार, और यहां क्या है, सी। फिर आपको पता है इसका मतलब क्या होगा, इसको और इसको काय में लिखना है आपको, प्लस में, और फिर दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करें। तो देखिए मैंने दोनों को क्या लिख दिया, फर्स्ट प्लस सेकंड, फिर बीच में यहां पर क्या है, माइनस और फर्स्ट इंटू सेकंड। तो फर्स्ट क्या है, ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू सी। आया ना स्टूडेंट समझ में आपको, दोनों को प्लस दोनों का गुणा। अब आप ब्रैकेट को खोलते हो तो आपको ये दिखेगा ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और माइनस माइनस प्लस ए बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसी तरीके से इसको खोलोगे। तो मैं करके बताता हूं आपको, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। तो आप क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे। तो आप बताइए ब्रैकेट वाले का आंसर क्या आ रहा है, जो 2 एलिमेंट्स लिखे दोनों को प्लस दोनों का गुणा। ठीक है, संक्रिया के अकॉर्डिंग, तो दोनों को प्लस और यहां पर क्या कर देंगे, दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक है, बी सी करेंगे। आप इसमें वापस से ऑपरेशन लगाना, ये फर्स्ट एलिमेंट ये सेकंड एलिमेंट। तो आप क्या करोगे, एक बार दोनों को एडिशन की फॉर्म में लिखोगे, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो ये आएगा।
तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। आप देखोगे बाय 3 and 4 आपके ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर आप क्या लिख देंगे, अतः स्टार साहचर्य। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना सा आप कर लेना। अब आप इसको नोट करें। तो स्टूडेंट्स, क्रम विनिमयता और साहचर्यता प्रूव करना बिल्कुल सिंपल होता है। क्रम विनिमयता में 2 एलिमेंट मानने पड़ते हैं, साहचर्यता में 3 एलिमेंट्स मानने पड़ते हैं। ठीक है, अब जो मेन क्वेश्चन है वो तत्समक अवयव और प्रतिलोम, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है, हालांकि ये भी सिंपल ही है। तो अब हम फाइंड करते हैं तत्समक अवयव। तो आप देखोगे तत्समक अवयव कैसे फाइंड करें, हम मान लेते हैं माना स्टार का तत्समक अवयव, स्टार क्या है, स्टार है तो स्टार मानना है। ठीक है, स्टार के अलावा अगर कुछ हो तो वो मानना है। तो स्टार का तत्समक अवयव मैं मान लेता हूं ई, मान लू ई मान लिया। ठीक है, अब आपको पता है ए एक अवयव मानते हैं किसमें, समुच्चय में। आपको पता होना चाहिए ए के साथ अगर ई की संक्रिया लगाते हैं, बताइए वापिस क्या आएगा, बताइए ना क्या आएगा, वापिस ए आएगा। क्यों, क्योंकि ये ई क्या है, तत्समक अवयव। मैंने अभी आपको इससे पहले तत्समक की डेफिनेशन बताई। आपको अगर तत्समक की डेफिनेशन सही से समझ नहीं आई है तो एक बार आप उसको देखें। तत्समक अवयव क्या होता है, अगर आप ए के साथ में तत्समक अवयव के साथ संक्रिया लगाते हो तो आंसर क्या आएगा, वापस से ए ही आ जाएगा। ठीक है, ए आपने किस में लिया, इसमें, और स्टार का तत्समक अवयव हमने ई एज्यूम कर लिया। ठीक है, आप बताइए मुझे क्या फाइंड करना है, तत्समक अवयव फाइंड करना है। इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। अब यहां पर संक्रिया लगाओ। स्टार का मतलब क्या है, दोनों को प्लस दोनों का गुणा, दोनों को प्लस दोनों का गुणा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखेंगे आपके क्या हुआ, ये ए से ए कट गया, बचे हुए में क्या कॉमन आ रहा है, ई। आप देखेंगे आपके ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। आप बताइए 0 जो होता है रियल नंबर होता है या नहीं होता है, होता है ना। तो आप देखेंगे किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो अतः तत्समक अवयव कितना हो रहा है। तो सिंपल प्रोसेस था ना, किस तरीके से करना है, बिल्कुल सिंपल है। आपको हमेशा इसी तरीके से करना है। स्टार जो संक्रिया है उसका तत्समक अवयव एज्यूम कर लेना। जो सेट आपके पास गिवन हो उसमें ए मान लो, ए स्टार ई इक्वल टू ए। स्टार संक्रिया हमारे पास गिवन होगी वो लगा दो और यहां से ई फाइंड हो जाएगा। जरूरी नहीं हमेशा ई 0 आए, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो आपके पास अतः तत्समक अवयव कितना आ गया, 0 आ गया। अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन को करने में डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहां पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। तो हमें जो तत्समक अवयव है वो फाइंड करना तो आ गया, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस था। अब हमें किसी अवयव ए का प्रतिलोम फाइंड करना है। ठीक है, ए का प्रतिलोम। तो हम मान लेते हैं माना ए का प्रतिलोम, ए का प्रतिलोम क्या माने, बी मान ले, आपकी इच्छा हो जो मानो। ए का प्रतिलोम क्या मान लिया, बी मान लिया। आप बताइए अगर मैं अब ए और बी में संक्रिया लगाता हूं, ए का प्रतिलोम है बी, अगर यहां ए है यहां ए का प्रतिलोम है तो आंसर कौन आएगा, तत्समक अवयव। ये बताया था ना। और अभी बताइए संक्रिया के लिए तत्समक अवयव कितना आया, 0। ठीक है, बस आप संक्रिया लगाइए यहां पर, अब हो जाएगा क्वेश्चन। ए स्टार बी दोनों को प्लस दोनों का गुणा इज इक्वल टू 0। हमें क्या फाइंड करना है, हमें बी फाइंड करना है। तो आप देखिए ए उधर जाके माइनस ए हो जाएगा। आप देखेंगे बी इज इक्वल टू जाएगा माइनस ए 1/a। आप दोनों में माइनस कॉमन ले लीजिए, ऐसा करें। अतः ए का प्रतिलोम कितना है, ए का प्रतिलोम। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर था ना। तो आप इसको ध्यान से देखें, हर जगह ये रूल फॉलो होगा। ओनली चेंजेस क्या होगा, इस स्टार का जो मतलब है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को करें और ऐसे क्वेश्चन होमवर्क में करें, इसको नोट करें। इसके बाद में संक्रिया सारणी बनाना सीखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखिए संक्रिया सारणी किस तरीके से बनाएंगे। तो 1 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई के लिए संक्रिया सारणी बनाइए। एक बात का ध्यान रखना, कभी भी ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो क्या आती है, 1 आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम संक्रिया सारणी बनाएंगे। तो देखिए किस तरीके से संक्रिया सारणी बनाओगे। आपके पास कितने एलिमेंट है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। यहां लिखो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर,
यहां भी लिखो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और जो ऑपरेशन हो, जो संक्रिया हो, वो क्या लिखनी, इस कोने में लिखनी, ठीक है। तो आप देखेंगे इस तरीके से आपके कितने डिब्बे बन गए, इधर भी 4 और इधर भी, मतलब जितने एलिमेंट है उससे एक ज्यादा बना दो। क्यों? क्योंकि ये क्रॉस वाला भी मैटर करता है यहां पर। अब आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप इस 1 का मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे, कितना आएगा 1, फिर इस 1 का इस 1 ओमेगा से ओमेगा, फिर इस 1 का इस ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर। आता है ना मल्टीप्लाई करना सबको। अब आप देखेंगे इस ओमेगा का इस 1 से करेंगे तो 1 नहीं आएगा, और क्या आएगा, ओमेगा आएगा। फिर इस ओमेगा का ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। यहां पर ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर से करोगे तो क्यूब आएगा, और क्यूब की जगह क्या लिखना है, 1। नेक्स्ट, ओमेगा स्क्वायर का 1 से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा से करोगे तो ओमेगा क्यूब, ओमेगा की पावर 3, और जिसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। फिर आप देखिए ओमेगा की पावर 2 और ओमेगा की पावर 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगी, ओमेगा की पावर 4 को ऐसा लिख सकते हैं क्या? आप देखोगे इसकी वैल्यू क्या होती है, तो फाइनली आंसर कितना आया, तो हो गई ये संक्रिया सारणी। बिल्कुल सिंपल थी ना, बनाना आई आपको। तो आप इसको एक बार और वीडियो को अगर किसी को समझ में नहीं आई हो तो आप वीडियो को पीछे करके वापस से इसको देखें, संक्रिया सारणी आपको बनाना आ जाएगी। यहां लिख देता हूं मैं, फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसका यूज हमने कहां का किया, यहां ओमेगा क्यूब आ रहा था उसकी जगह 1 लिख दिया, यहां ओमेगा क्यूब आ रहा था 1 लिख दिया, यहां ओमेगा की पावर 4 आ रहा था तो 4 को हमने क्या लिख दिया, 3 + 1, और इस तरीके से लिख के इसकी वैल्यू 1 कर दी, 1 × ओमेगा, आंसर कितना आ गया, ओमेगा। तो इसकी जगह क्या लिख दिया, ठीक है। तो आप इसको नोट करें। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन है 0 1 2 3 और यहां पर +4 के लिए संक्रिया सारणी बनाइए। अब प्लस तो आपको पता है क्या होता है, यहां +4, तो इसको क्या बोलोगे आप, मोडुलो 4 प्लस, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। जैसे कि आप 0 + 1 करते हो, आंसर कितना आएगा, 1 यहां आ रहा है क्या, आ रहा है, ठीक है। आप क्या करते हो, 0 + 2 कर दो, कितना आएगा, 2 + 2 करते हो, देखो 2 + 2 करने पर कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। 2 + 2 करने पर 4 आएगा, लेकिन हम यहां 4 नहीं लिखेंगे। तो हम 4 की जगह क्या लिखेंगे, हम 4 की जगह लिखेंगे 0। अब देखिए थोड़ा सा इधर ध्यान से समझे, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपके तो कुछ भी आ सकता है आंसर। तो इस बात का ध्यान रखना, +4 का मतलब क्या होगा, जहां जहां 4 आता है मतलब 4 का मल्टीपल आता है, 4 का गुणक आता है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो 4। देखो 2 2 4, लेकिन 4 नहीं लिखना, 4 की जगह क्या लिखना, 0। यहां जो लिख रखा है उसका गुणक 0, 4 है तो 4 का गुणक 0, 8 की वैल्यू 0, 12 की वैल्यू 0। अब देखिए 0 1 2 3 4, वापिस 0 1 2 3 4, वापिस 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3, इस तरीके से क्या होता है, रिपीट होते रहेंगे। तो +4 का मतलब कि शुरू के जो 4 डिजिट है वो रिपीट होंगे। तो देखिए 4 डिजिट, वापस 4 डिजिट, वापस 4 डिजिट, मतलब आपके कभी आंसर 7 आ जाता है तो 7 को क्या लिखेंगे आप, 3 लिखेंगे। आ रहा है समझ में। तो देखिए इसको मिटाते हैं और संक्रिया सारणी बनाते हैं। इस बात को ध्यान रखना, भूलना मत। मैं भी आपको एग्जांपल दूंगा घर के लिए, तब आप करना समझ में आ जाएगा। कितने एलिमेंट है टोटल, 1 2 3 4, तो डिब्बे कितने बनेंगे, 5, ठीक है। यहां पर बना लेते हैं हम 1 2 3 4 और ये 5। यहां लिख देते हैं +4, 0 1 2 3 0 1 2 3। देखिए अब ध्यान से समझना, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, ठीक है। 4 का गुणक कहीं आया क्या, या 4 से बड़ा कहीं आया, कहीं नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3। अब देखना 1 + 3 करोगे तो यहां क्या आएगा, 4, और मैंने बताया यहां नीचे क्या आपके पास 4 है, तो इसका मतलब 4 का जो गुणक होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 4 की वैल्यू 0, 2 + 3 5, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 3 + 0 3, 3 + 1 4, 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 0, 5
5 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 + 3 कितना है 6, 6 की वैल्यू कितनी आएगी 2। ठीक है, तो संक्रिया सारणी बनाना आई ना। अब रट मत लेना है कि 4 वाले 0 होते हैं, यहां 4 लिख रखा है इसलिए 4 वाले 0, तो आप इसको नोट तो करना, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन देता हूं इससे सिमिलर, ये आप घर पे करना। जैसे कि मैंने एस इक्वल टू आपको यहां दे दिया 0 1 2 3 4 और यहां दे दिया आपको +5। ठीक है, आप इसकी संक्रिया सारणी बनाना। अब ध्यान रखना यहां पर कौन होगा, 5 वाले 0 होंगे, 5 0 होगा, 10 0 होगा, 15 0 होगा। ठीक है, अगर कहीं 7 आ जाए तो उसकी जगह क्या लिखोगे आप, बताइए 7 की जगह क्या लिखेंगे। तो देखिए 5 तो क्या था 0, तो इसका मतलब 6 कितना होगा 1, तो 7 की जगह क्या लिखोगे 2 लिखोगे। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको कर सकते हैं, तो इसको भी करना। ठीक है, तो अब इसको नोट करें। तो स्टूडेंट्स देखिए आपके सामने होमवर्क के लिए मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। समुच्चय रेखा जेड, जेड क्या होते हैं पूर्णांक। मैं बता देता हूं आपको पूर्णांक क्या होते हैं, जो आपके माइनस में भी चलते हैं और प्लस में भी चलते हो। ठीक है, हालांकि इसका कहीं यूज नहीं आएगा, लेकिन बता देते हैं, अपने को नॉलेज लेना पड़ेगा कि जेड क्या होता है, आर क्या होता है, एन क्या होता है। यहाँ स्टार का मतलब क्या तरीका है, दोनों को प्लस करके 1 को प्लस करना है। आपको क्रमहीनता सिद्ध करनी है, साचर्यता सिद्ध करनी है, तत्समक फाइंड करना है। और यहाँ देखिए किसी पूर्णांक का प्रतिलोम, तो यहाँ पूर्णांक क्या कर लेना, ए मान लेना। ठीक है, ए का प्रतिलोम फाइंड कर लेना, आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय स्टूडेंट्स।